कांठल के कोटड़ी के श्याम श्री चार पूजानाथ कोटड़ी, तहसील जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक जो है नारायण जी गुर्जर है, जो कि वर्तमान में व्याख्याता शिक्षा विभाग राजस्थान में व्याख्याता पद पर कार्यरत है। और आपने कोटड़ी में पदस्थापित थे, तब आपने श्री चार पूजानाथ मंदिर कोटड़ी के इतिहास, मंदिर की पूरी पृष्ठभूमि जो थी, उसका जो इतिहास था, किस प्रकार से यहाँ पर लोग श्रुतियाँ आए, उसके आधार पर इस इतिहास को संग्रहित करने का कार्य किया और इस पुस्तक को लिखा। संक्षिप्त परिचय में अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण राजस्थान में प्रतापगढ़ जो एक जिला है, जो कि कांठल के नाम से कांठल के नाम से जाना जाता है। और यही कांठल प्रतापगढ़ में ही मालवा के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है, जो रोजन नदी जो है, इसी के तट पर कोटड़ी गाँव में, जो कि अन्नौद तहसील के प्रतापगढ़ जिले में आता है। और यहीं पर भगवान श्री चार पूजानाथ का यह महाभारतकालीन चमत्कारिक धाम आस्था और श्रद्धा एवं दिव्यता का अतिथि संगम है। और इसी चमत्कारिक धाम का इस ग्रंथ में अलौकिक कीर्ति की गौरव में गाथा का संकलन किया गया है। महाभारतकालीन दशावतारी स्वरूप में प्रतिष्ठित यह देवी जो प्रतिमा है, न केवल भक्तिभाव का केंद्र है, बल्कि कांठल अंचल की जो प्राचीन सांस्कृतिक चेतना है, आध्यात्मिक परंपरा है और लोक विश्वास का भी जीवन प्रतीक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस पुस्तक में इस मंदिर के प्राकट्य की अद्भुत कथा है, उसके ऐतिहासिक आयामों को, यहाँ के जो दिव्य चमत्कार है, जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुने गए उनको, और जो जन श्रद्धा की अमित धारा को बहुत ही सरल किंतु प्रभाव उत्पादक शैली में अभिव्यक्त किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें इस इतिहास संग्रहण में हेमंत जी सेनिनो, जो कि ऐतिहासिक स्थलों के शोध करता रहे, बलवीर जी चौधरी, बलवीर जी चौहान दुराना प्रधानाचार्य राव महावी विद्यालय कोटड़ी में भी वर्तमान में प्रस्थापित है, और कृष्णपाल जी राठौर और विनोद जी टेलर आदि का अतुलनीय योगदान रहा है। महाभारतकालीन दशावतार चार पूजानाथ मंदिर। तो महाभारतकालीन दशावतार श्री चार पूजानाथ मंदिर ग्राम कोटड़ी, चार पूजानाथ जी का ऐतिहासिक मंदिर प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर है, जो हमने पूर्व में बताया कि प्रतापगढ़ जिले में दक्षिण पूर्व दिशा में 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि अन्नौद तहसील में आता है। और जो कोटड़ी गाँव में पहले से ही व्यापारिक समृद्धि के लिए जाना जाता था, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की जो सीमा है दलोदा जो है, उससे 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और जावरा जो आता है मध्य प्रदेश का, वो मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये प्रसिद्ध मालवा कांठल का जाना माना तीर्थपुरी मंदिर जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहीं पर चार पूजानाथ की पौराणिक चमत्कारिक प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। अब इसको हमने कोटड़ी गांव का जो मंदिर है, इसको हमने दशावतार विष्णु की प्रतिमा क्यों कहा? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की 1998 में प्रकाशित संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश की एक पुस्तक है, प्राचीन भारतीय देव मूर्तियां। इस पुस्तक में प्रतिभा लक्षण संबंधी विवेचन को बताया गया है। और जो दशावतार विष्णु की जो मूर्तियां होती है, उत्कीर्ण फलक के रूप में मिलती है, पदों को उकेरा गया है, जो कि गुप्तकाल और प्रारंभिक मध्यकाल से इसी मूर्तियां में देखने को मिलती है। इसमें मध्य में विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति संपात स्थान मुद्रा में रहती है, और इसके प्रभाव मंडल के चारों ओर इनके अवतारों को उकेरा गया है। गुप्तकाल में विष्णु का दशावतार जो रूप था, वो अत्यधिक लोकप्रिय था। जैसा कि यहाँ पर इस पुस्तक के विवेचन के आधार पर अगर माने, तो ये हमें पूरी जो इस प्रतिमा जो लक्षण है, वो इसी प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। इसके यहाँ पर 24 अवतारों को साक्षात आप देख सकते हो। और श्री चार पूजानाथ के जो 24 अवतार है, उनकी दुर्लभ प्रतिमा की पूरा जो इतिहास है, वो किस प्रकार से रहा है। तो मालवा गांव कोटड़ी में 200 साल पुराना प्राचीन कृष्ण मंदिर बना हुआ है। और यह चार पूजानाथ का मंदिर जो बहुत ही ऐतिहासिक है, जो कि रोजन नदी, ये जो प्रतिमा है, हमें रोजन नदी के घेरे पेटे के अंदर कुएं से प्रकट हुई थी, है ना। तो इसमें शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री चार पूजानाथ जी का दर्शन है, वो हर कोई जो करके अपने आप को धन्य या स्वयं को धन्य अनुभूत करता है। जिसके मध्य में चतुर्भुज श्री चार पूजानाथ ठाकुर जी है, पार्श्व में प्रभा मंडल में उत्कीर्ण फलक के रूप में इनके अवतारों को उकेरा गया है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस पत्थर जो है, काले पाषाण से बनी प्रतिमा है। ये जो काला जो पत्थर है, इस पत्थर को हम कसौटी नामक पत्थर बोलते हैं। कसौटी नामक वही पत्थर होता है जो स्वर्ण का लोग जो सोने को भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह प्रतिमा भारत भगवान चार पूजानाथ के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा को निहारना किसी चमत्कार से करने लगता है। और ऐसा माना जाता है कि इस प्रतिमा की दृष्टि से एक आध्यात्मिक आकर्षण और मानसिक शांति की अनुभूति हमें देखने को मिलती है। कोटड़ी की जो चार पूजानाथ की प्रतिमा है, वो उदयपुर के जगदीश मंदिर है। उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, उसमें विराजित ठाकुर श्री जगन्नाथ भगवान से मिलती जुलती है। और दोनों प्रतिमाओं के प्रकट होने की कथा भी लगभग समान है। इस प्रकार पर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों प्रतिमाओं के प्रकट होने की कथा भी लगभग क्या है, समान है। और इस प्रतिमा मंदिर के पीछे अत्यंत चमत्कारी और प्राचीन इतिहास रहा है, जो राजसमंद के गढ़वा चार पूजानाथ मंदिर है, उदयपुर का जगदीश मंदिर है और नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर। इन तीनों की कहानियां भी इस यहाँ के इतिहास से मेल खाती है। अब श्री चार पूजानाथ की जो प्रतिमा है, जो रोजन नदी में हमें किन परिस्थितियों में आई, कब आई, कैसे आई, और प्रभु श्री ठाकुर जी की प्रतिमा का इससे पूर्व वास्तविक मंदिर किस स्थान पर बना होगा या कब बना होगा, ये सारे इतिहास के प्रश्न है। तो इसके नए हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और नई अन्य उपलब्ध प्रमाण मिलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर हो सकता है पूर्व में कोई भव्य मंदिर रहा हो, है ना, क्योंकि पहले जो प्राचीन रोजन नदी है, गाँव कोटड़ी और पास के गाँव, इन तीनों का महाभारतकालीन ये तीनों प्राचीन है और जिनकी कहानी हमें देखने को मिलती है। और स्थानीय क्षेत्र में प्रसिद्ध भी कई ऐतिहासिक संकटों और विभिन्न स्थानों पर बदनावेश बिखरे पड़े उन्हें गाँव की बसावट नदी के किनारे होना, इस बात का प्रतीक है कि गाँव कोटड़ी तथा रोजन नदी क्या है, अति प्राचीन है। इतिहास में इस बात के प्रमाण कई जगह मिलते हैं। हो सकता है भारी आक्रमणकारी देव मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचा सकते थे, तो प्रतिमा खंडित कर सकते थे। तो इन सबको देखते हुए प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है उन्होंने नदी में डाल दिया, गहरे जल में डाल दिया। तो ये इसका सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक प्रमाण हमें नहीं। लेकिन स्थापना से पूर्व का इतिहास, जो यहाँ की जनश्रुतियों, जो यहाँ के बुजुर्गों जो लोग बताते, उसके आधार पर हमने इस पुस्तक में संग्रहित किया है कि आज से 200 वर्ष पूर्व चार पूजानाथ की प्रतिमा के बारे में लोगों को पता चला। रोजन नदी के अंदर एक कुएं में से भगवान श्री चार पूजानाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। आज से 200 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में मालवा का ठिकरा गाँव है, जो कि कोटड़ी से सटा हुआ है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है। और उस समय वहाँ के ठाकुर साहब जो थे, वो मूलतः सरवन के निवासी थे, लेकिन वो प्रशासन के केंद्र उनके अंतर्गत आते थे। वे स्वयं भी भगवत प्रेमी थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिन्हें प्रशासन के लिए कई बार बाहर आना जाना पड़ता था। एक बार ठिकरा आए, ठिकरा प्रयास के दौरान ठाकुर जी से दूरी और श्री ठाकुर सेवा में कहीं कमी ना रह गई, इस बात से वो विचलित थे। तब भगवान श्री चार पूजानाथ ने स्वयं उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मेरी सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए रहती तो यहाँ ठिकरा गाँव के पास कोटड़ी गाँव के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी में मेरी प्रतिमा है ना। उस प्रतिमा को निकाल कर लाओ और मेरा मंदिर का निर्माण करो और मेरी सेवा कर सकते हो। तब क्या था, अगला दिन होता है, वो आषाढ़ मास का दिन होता है, वो बुधवार का दिन होता है। और सुबह ठाकुर साहब अपने सैनिकों के साथ जो सपने में बताई गई जगह थी बनाते और वहीं पर आए थे, जो सपने में बताई गई जगह थी, उसको स्थानीय भाषा में छतरी कहते हैं। और छतरी इस नदी का जो रोजन नदी, उसका सबसे गहरा बेटा है, सबसे गहरा भाग है। वहाँ खुदाई करवाई जाती है। भगवान श्री चार पूजानाथ की एक दशावतारी दुर्लभ मूर्ति, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट है, वो सभी अवतारों सहित मूर्ति इसी एक मूर्ति में समाहित है। वो मूर्ति वहाँ पर मिलती है। और एक 1.5 फीट की मूर्ति वहाँ पर दूसरी मिलती है, जो एक छोटी मूर्ति थी, वो दोनों मूर्ति वहाँ से प्राप्त होती है।
मूर्ति ले जाने के लिए बैलगाड़ी मंगाई गई और बैलगाड़ी में पहले गन्ने के पत्ते बिछाए गए। माली भाषा में कंठन में इसको वरुण के पत्ते कहते हैं। और बैलगाड़ी में ले जाते समय प्रतिमा को कोई क्षति न पहुंचे इस कारण ये पत्ते जो थे बिछाए गए थे। दोनों मूर्तियों को बैलगाड़ी में इन गन्नों के पत्तों पर विराजित किया गया। अब यहाँ से बैलगाड़ी को अपने गांव ले जाकर वहाँ मंदिर बनाने की मंशा थी ठाकुर साहब की, लेकिन त्रिलोकी के नाथ को चोरी मंजूर था। गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ दूरी पर चलते ही जहाँ वर्तमान में मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर गाड़ी ये बैलगाड़ी जो थी उसका दाहिना पहिया था, वो दाहिना पहिया जो था वो कीचड़ में दस गया था, क्योंकि पहले सीसी रोड नहीं, पहले क्या था लंबी खैया थी, तो उसमें वो दाहिना पहिया दस जाता है और वो गाड़ी में रुक जाती। हाथी को बुलाया गया, बैलगाड़ी का पहिया को ठीक करवा गया। बैलगाड़ी का पहिया ठीक होने के बाद बैलगाड़ी वहाँ से नहीं, 2 बैलों की जगह 5 बैलों को लगा दिया, परंतु फिर भी बैलगाड़ी कोई नहीं खिसका सका। श्री चार भुजनाथ को शायद कुछ मंजूर था। ऐसा कहते हैं कि 2 या 3 दिन से बैलगाड़ी सही भगवान नहीं रहे। लाख कोशिश के बाद भी वो चार भुजनाथ जी की प्रतिमा और बैलगाड़ी को वहाँ से हिला नहीं पाए। ठाकुर साहब तथा उनके साथ व्यक्तियों ने काफी प्रयास किया, फिर बैलगाड़ी वो भगवान की प्रतिमा को वहाँ से हिला नहीं पाए। तब ठाकुर साहब को एहसास हुआ कि शायद भगवान ही विराजित होना चाहते। इस स्थिति में गांव के जो और प्रबुद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनसे सुझाव लिया और आज से 200 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर भगवान की दोनों मूर्तियों को गन्नों के पत्तों से वहाँ पर स्थापित कर दिया गया और एक छोटा सा मंदिर वहाँ पर बनाया गया, चार भुजनाथ जी का मंदिर, जहाँ कोटली गांव में आज भी मंदिर स्थापित है। अब भगवान के चमत्कार क्या क्या है यहाँ पर, ये तो इसकी स्थापना से संबंधित विविध कहानियाँ हैं। अब इसके दिव्य चमत्कार के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा 2010, जब मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था। आज से 180 वर्ष पूर्व जो गन्ने के पत्ते चार भुजनाथ जी के पीछे बिछाए गए थे, वो 180 वर्ष बाद भी हरे थे। ये एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। 180 वर्ष तक हरे रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तब लोगों ने ठाकुर जी का यह चमत्कार साक्षात अपनी आंखों से देखा। उसके बाद श्री चार भुजनाथ जी की प्रतिमा को किसी ने हाथ नहीं लगाया और ठाकुर जी की प्रतिमा को बिना बिछाए, बिना छुए ठाकुर जी के मूल स्थान को बिना परिवर्तित किए मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया। ये था पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वर्तमान जो पुजारी है विष्णु जी दास, उनसे पूर्व उनके पिताजी थे नंदराम जी, वो बुजुर्ग हो गए थे, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, काफी बीमार हो चुके थे। जब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा छोड़ी तो स्वयं प्रतिमा के आंसू आ गए थे। ऐसा यहाँ गाँव के लोगों ने साक्षात देखा था। तीसरा चमत्कार है कि अभी जो वर्तमान पुजारी विष्णु दास जी जो बुजुर्ग है, 2021 में कोरोना महामारी में वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तबियत काफी खराब हो चुकी थी, बचने की संभावना थी। उनको कोटड़ी से प्रतापगढ़ ले जाया गया। प्रतापगढ़ से भी उनको उदयपुर रेफर कर दिया गया। इन्फेक्शन काफी फैल चुका था। उदयपुर अस्पताल में एक रात्रि जब वो सो रहे थे, साला से छोटा सा बालक उनके पास आता है। उनको कहा कि उठो गाँव चलो, मेरी सेवा कौन करेगा। जब आंखें खोली तो कुछ नहीं था, वापस आंखें बंद कर दी। ऐसा उनके पास 3 से 4 बार होता है। तब पुजारी जी को एहसास होता है। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे यहाँ से ले चलो। अगले दिन घर वाले डॉक्टर के जवाब के बिना किसी उम्मीद से बड़े दुखी मन से कोटली गाँव आ गए और गाँव वाले भी चिंतित थे, क्या होगा। भगवान का चमत्कार देखिए, जिनकी डॉक्टर ने कोरोना से बचने की उम्मीद खो दी थी, पुजारी जी को गाँव आते ही श्री चार भुजनाथ जी के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ पर चरणामृत पिलाया गया। ठाकुर जी की कृपा देखिए, सिर्फ उनके मुंह के नाम गिरे, बाकी पूरा स्वस्थ है। और कल तक जो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पा रहे थे, वो आज पैरों पर खड़े होकर श्री चार भुजनाथ जी की आरती कर रहे हैं और अभी भी वर्तमान में पूर्णतः स्वस्थ है। ठाकुर जी के दिव्य चमत्कार अगर मैं बात करूँ तो जल एकादशी पर महाभारत कालीन दशावतार श्री चार भुजनाथ मंदिर के निज मूर्ति स्वयं ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ निकलते भ्रमण करते हैं। मतलब 2 मूर्तियाँ हैं, 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति स्वयं ठाकुर जी उसमें बिहार में विराजते पूरे गाँव का भ्रमण करते हैं और भोजन नदी पर स्नान करने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना के बाद अपने मंदिर पहुँचते हैं। ये थी इस मंदिर का पूरा इतिहास। कैसा लगा आपको?